हेलो दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच को बताती है कि वह कैसे सोच सकता है। आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करता हूं दोस्तों। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है कि उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहां जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो जहां मैं काम करता हूं। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वहां पहुंचा तो कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना है। तो उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ दोस्तों। सपना था, एक दिन मैं भी अपने पिता को इन बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। सफाई करने की बजाय मैं मेरे पिता को इन गाड़ियों के अंदर बैठाऊंगा एक दिन। दोस्तों, कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उनकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे की निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था दोस्तों, उसी के बारे में लिख दिया उसने। अब जब परिणाम की बात आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया। अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो तो उतना ही लिखो। जो चीज तुम्हारे बस में है ही नहीं, जो चीज तुम कभी कर ही नहीं सकते, उसे लिखने से क्या फायदा हो सकता है। तुम्हें इसके बारे में जानकारी नहीं हो, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूं। मैडम ने कहा, आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा दोस्तों कि मेरी क्या गलती है इसमें, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी, वगैरह वगैरह सोचता रहा वो। अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल मान ही नहीं रहा था कि आखिर मैडम ने उसको फेल क्यों कर दिया। और यह कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। औकात क्या चीज होती है? जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलट के जरूर लौट के आता है दोस्तों। और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइजर कर रहा था, और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वही लड़का था। वह अपनी दास्तान सुना रहा था कि किसी तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका, और आज मैं यह कर पा रहा हूं। जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। और यहां वह मैडम भी वहीं बैठी हुई थी। उनकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपनी मैडम के पास जाता है और उनके चरण स्पर्श करता है कि मैडम जी, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक की जैसी थी, जिसको आसमान भी उतना ही दिखाई देता था जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों।
दोस्तों, समुद्र की मछली जैसी सोच रखें। कुछ कुल मिलाकर दोस्तों इस कहानी का मर्म यही है कि बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नाकामयाबी का रोना वह लोग रोते हैं जिनको अपने सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकता था मैंने आपको दे दी दोस्तों। फिर भी अगर कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करना दोस्तों। उसके लिए आशा करता हूं कि यह कहानी आपको सुनकर बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इससे मोटिवेशन भी मिला होगा कि हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल राजेंद्र यादव आरजी 14 को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। सुनने के लिए और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।